बिहार ITI झंझारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फर्स्ट ईयर फीचर थ्योरी से चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका हिंदी होता है माप एवं मापी यंत्र। माप एवं मापी यंत्र, तो माप एवं मापी यंत्र किसे कहते हैं? माप एवं मापी यंत्र वर्कशॉप में किसी जॉब को बनाते समय ड्राइंग में दिए गए माप जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, व्यास, अर्धव्यास, कोण इत्यादि को मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मापी यंत्र कहते हैं। वर्कशॉप में जिन यंत्रों की मदद से कोई भी माप को चेक करते हैं उसे हम मापी यंत्र कहते हैं, जैसे स्केल, कैलिपर, जेनिक कैलिपर, मैक्रोमीटर इत्यादि। अब इसमें है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मापी यंत्र के प्रकार या माप के प्रकार। माप कितने प्रकार से लिए जाते हैं? तो माप 4 प्रकार से लिए जाते हैं। माप 4 प्रकार से लिए जाते हैं। पहला है आपका लीनियर मेजरमेंट, दूसरा है आपका एंगुलर मेजरमेंट, तीसरा है आपका रेडियल मेजरमेंट, चौथा है आपका प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो पहला आपको लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट, जिसका हिंदी होता है रेखीय माप। इसका हिंदी होता है रेखीय माप। तो सुनिएगा इसका परिभाषा। जिस माप को सीधी रेखा में मापा जाता है, जिस माप को सीधी रेखा में मापा जाता है उसे रेखीय माप कहते हैं। उसे रेखीय माप कहते हैं। जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, मैक्रोमीटर, ये सब जो है वो लीनियर मेजरमेंट के अंदर आते हैं। दूसरा है आपका एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, इसका हिंदी होता है कोणीय माप। कोणीय माप किसे कहते हैं? सुनिएगा इसका डेफिनेशन। दो रेखाओं के आपस में कटने से जो कोण बनता है उसकी माप को कोणीय माप कहते हैं। कोणीय माप प्रायः प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल गेज, गुनिया जिसको इंग्लिश में ट्राई स्क्वायर कहते हैं इत्यादि द्वारा मापे जाते हैं। ये हो गया आपका एंगुलर मेजरमेंट। तीसरा है आपका रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट किसे कहते हैं? तो रेडियल मेजरमेंट का हिंदी भी रेडियल मेजरमेंट होता है। किसी जॉब की, उसका परिभाषा सुनिएगा, किसी जॉब की गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी जॉब की गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। जैसे रिंग गेज, रेडियल गेज, प्लग गेज इत्यादि, ये सारे इंस्ट्रूमेंट रेडियल गेज के अंदर आते हैं। चौथा है आपका प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट का हिंदी होता है समतल सतह की माप। समतल सतह की माप, इसका डेफिनेशन सुनिएगा। यह वह माप है
जिसमें जॉब की सरफेस की समतलता मापी जाती है। यह वह माप है जिसमें किसी जॉब की समतलता को मापा जाता है। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए प्रायः हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर इत्यादि। ये आपका हो गया जो मेजरमेंट है। चार तरीका से हम लोग लेते हैं। पहला लीनियर, एंगुलर, रेडियल, प्लेन। ये चारों को बारी बारी से डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब है आपको मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होता है माप लेने की विधियां। अब देखिए, ये तो हो गया कि चार प्रकार से हम लोग माप लेते हैं, मगर आप माप लेने की विधियां तो किन किन विधियों के द्वारा हम लोग माप लेते हैं? पहला है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तीसरा है कंपैरेटिव मेजरमेंट। सुनिएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप। इस विधि में जॉब को सीधे स्टील रूल, इस विधि में डायरेक्ट मेजरमेंट जो है, इस विधि में जॉब को सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इस प्रकार माप को सीधे ही पढ़ा जा सकता है। ये आपका जिस माप को हम लोग डायरेक्ट यानी आमने सामने पढ़ सके, चेक कर सके, उसे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजर किसे कहते हैं? इसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष माप। सुनिएगा इसका डेफिनेशन। इस विधि में पहले जॉब का माप बाहरी कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर, डिवाइडर आंतरिक कैलिपर जिसको इनसाइड कैलिपर कहते हैं, पर लिया जाता है। फिर से सुनिएगा, इस विधि में पहले जॉब का माप बाहरी कैलिपर, डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर पर लिया जाता है। इसके बाद माप को स्टील रूल पर स्थानांतरित करके माप को पढ़ा जाता है। यानी इसमें जो है आप किसी भी चीज का डायरेक्ट रूप से नहीं इसको मेजरिंग कर सकते हैं। किसी दूसरे सहायक टूल से उसको कवर करके फिर उसको स्टील रूल पर रख करके तब आप उसको मेजरिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा है आपका कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो कंपैरेटिव मेजरमेंट किसे कहते हैं? कंपैरेटिव का हिंदी होता है तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप किसे कहते हैं? सुनिएगा डेफिनेशन। इस विधि में किसी जॉब की माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके ली जाती है। अब ये आपका हो गया मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अब आगे है कैलिपर्स। कैलिपर्स कैलिपर्स किसे कहते हैं? तो कैलिपर्स किसे कहते हैं, पहले इसका डेफिनेशन बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ कैलिपर्स है 3 प्रकार का, उसको बारी बारी से दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। ठीक है? तो कैलिपर्स क्या होता है सुनिएगा। कैलिपर एक साधारण मापन यंत्र है जिसका उपयोग एक स्टील रूल से जॉब तक और इसके विपरीत मापन कर अंतरण करने के लिए किया जाता है। अगला है उसी में कैलिपर को स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है। इसकी मापन शुद्धता एक्यूरेसी 0.5 mm
होती है। आगे जो है कैलिपर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। समझ गए? कैलिपर जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ कैलिपर। तो पहला है आउटसाइड कैलिपर। पहला है आपका आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर किसे कहते हैं? आउटसाइड कैलिपर का पहले आप लोग डेफिनेशन जान लीजिए, फिर मैं आपको दिखाकर और समझाकर बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। आउटसाइड कैलिपर के लिए जिस कैलिपर का प्रयोग बाह्य मापन के लिए जिस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है उसे हम आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। बाह्य मापन के लिए बाहरी भाग अगर चेक करना है, ये आपका हो गया आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर ये हो गया। इस कैलिपर में जो है सो बच्चों को बाहरी माप लेकर दिखाया जाता है। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का अगर मान लीजिए बाहरी रेडियस लेना है तो हमें ये इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे करके देखिएगा। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, जो है सो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इस तरह से इसको फिर चेक करेंगे बाहरी किनारा पर, और इसको हटा करके फिर स्केल की सहायता से इसका हम लोग उपयोग करेंगे और मेजरिंग करेंगे। ये हो गया आपका आउटसाइड कैलिपर। दूसरा है आपका इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर क्या होता है? जॉब के आंतरिक मापन के लिए जिस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है उसे आंतरिक कैलिपर कहते हैं। दूसरा हमने बताया आपको इनसाइड कैलिपर जॉब के आंतरिक मापन के लिए जिस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है उसे आंतरिक कैलिपर कहते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका हो गया आंतरिक कैलिपर, ये हो गया आंतरिक कैलिपर। ये आपका जो है सिलिंड्रिकल, अगर कोई सिलिंड्रिकल वस्तु है इसका अगर इंटरनल डाटा लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस सिलिंड्रिकल पार्ट में इसको ऐसे करके क्या कहते हैं उसको अंदर डालेंगे। फिर उसका जितना होगा उसके इस स्क्रू के सहायता से उसको एडजस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसमें से उसको निकाल करके पुनः फिर हम लोग स्केल की सहायता से स्केल पर रख करके ये बाहरी पॉइंट को रख करके चेक करके बताएंगे इसका कितना mm डाया है। वो तो आपका यूनिट्स तो आप जैसा भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये आपका जिस भी स्केल पर रखिएगा वो आपका उस तरह का माप देगा। तीसरा है आपका जेनी कैलिपर। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब है तीसरा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर किसे कहते हैं तो सुनिएगा। जेनी कैलिपर का प्रयोग चिन्हन यानी इंग्लिश में उसको मार्किंग तथा विन्यास, जिसको इंग्लिश में उसको लेआउट कार्यों में किया जाता है। लेआउट कार्यों में किया जाता है। अब आप समझिएगा ये क्या होता है, कैसा होता है इंस्ट्रूमेंट, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो कैलिपर होता है कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया आपका जेनी कैलिपर। इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं तो देखिएगा बच्चों, जैसे मान लो ये एक लाइन होगा और इसको इस लाइन से लगा करके, जैसे मान लो एक लाइन खींचे हमने, एक लाइन खींच दिए और इस लाइन के अकॉर्डिंग एक हमको पैरेलल लाइन बनाना है तो इस पॉइंट से बना करके और जितना दूरी का पैरेलल लाइन बनाना है उतना एडजस्ट करके इसको हम इस पर चलाएंगे, ऑटोमेटिक मेरा यहाँ लाइन बन जाएगा। फिर यहाँ हम रख करके दूसरा लाइन चलाएंगे, तीसरा चलाएंगे, पैरेलल लाइन खींचने में सहायता होता है। और ये 3 कैलिपर होता है, इसको हम लोग एक अपनी भाषा में भी याद रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये पहला हमने आपको बताया था जिसका पैर यानी लेग
बाहर की ओर हो वो कहलाता है इनसाइड कैलिपर, यानी ये अंदरूनी माप, आंतरिक माप हमको बताएगा। दूसरा जो हमने बताया ये आपका है इनसाइड कैलिपर, ये हमने आपको बताया था, आउटसाइड कैलिपर, सॉरी आउटसाइड कैलिपर हमने इसको बताया था। तो ये इसका देखिए, जिसका पैर अंदर की ओर हो वो आपको बाहरी माप मेजर करके बताएगा, जिसका पैर अंदर की ओर हो वो हमको बाहरी माप बताएगा। दूसरा पहचानने के लिए बता दिए। तीसरा है, देखिएगा इसका एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा पैर सीधा रहेगा। दूसरा पैर देखिए पूरी तरह से सीधा है और एक पैर यहाँ नीचे आके मुड़ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं जैनी कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट्स कैलिपर, ये इत्यादि। एक और नाम है इसका, जैनी हो गया, हर्मोफ्रोडाइट्स हो गया, ये दो नाम है। एक और उसको कहते हैं लैग एंड पॉइंट कैलिपर्स, लैग एंड पॉइंट कैलिपर्स। यह आपका 3 तरह का कैलिपर हो गया। लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है ये भी हो गया, ये ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है पहले समझ लीजिएगा, फिर हम सारे जिस तरह से पिछले टूल्स में दिखाकर बताएं इस तरह से इसमें भी आपको हम बताएंगे। तो सुनिएगा, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ये ट्राई स्क्वायर क्या होता है। तो ट्राई स्क्वायर सुनिएगा, ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहते हैं। गुनिया कठोरीकृत इस्पात का एक ऐसा परिशुद्धता मापी यंत्र है जिसके द्वारा सतहों की वर्गाकारिता, स्क्वायरनेस अर्थात समकोण की जांच की जा सकती है, समकोण की जांच की जा सकती है। गुनिया में समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है और ब्लेड और स्टॉक से 90 डिग्री पर लगा होता है। देखिएगा, ये जो आपका हो गया ये ट्राई स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, ये स्टॉक कहते हैं। इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है। ये हो गया आपका ट्राई स्क्वायर। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की स्क्वायरनेस चेक करना है, समतलता चेक करना है और भी सारे काम के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और आगे सुनिएगा इसके बारे में, इसके मापन की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई की होती है। इसकी जो परिशुद्धता होती है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई की होती है, जो कि सामान्य कार्यशाला में होने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है। एक लास्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, गुनिया का प्रयोग फाइलिंग अथवा मशीनन की हुई सतहों की वर्गाकारिता की जांच में किया जाता है। ये सारे हो गए आपको। मैंने ये तीसरा चैप्टर जो है पूरी तरह से आज कंप्लीट ही कर दिया। धन्यवाद।